जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। तो आप सभी को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक हम देख रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल वो टॉपिक हमारा अभी बचा हुआ है और काफ़ी कुछ हमें उसमें अपना देखना है, करना है, ठीक है। लेकिन आज हम आपका जो आपके पास सिलेबस आई होप होगा, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल में। मैंने सिलेबस को शेयर किया था। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहां क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम में जाएंगे तो ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज यदि आप टाइप करोगे तो भी हमारा चैनल आपको दिख जाएगा, ठीक है। और वहां पे आपको पिंड कमेंट में जाना है। तो मैंने सिलेबस को शेयर किया हुआ है हिंदी व्याख्याता के, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है शब्द विचार। शब्द विचार की यदि हम बात करेंगे तो वो किस तरीके से उनका विभाजन होता है, शब्द क्या होते हैं, इनको आज की क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों ही पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, चाहे आपके इतिहास वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन बनेंगे और उसके बाद जैसे कि अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर उसके बाद बहुत सारे पोर्शन है जो कि मैंने सिलेबस में ओवरऑल डिस्कस किया हुआ है। तो वो पार्ट भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में होली डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो होली डिस्काउंट ऑफर का कल यानी कि 27 तारीख को लास्ट डेट है। तो आप में से जो कोई भी व्याख्याता के कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, अदरवाइज प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएंगे। और प्राइस अभी आप लेंगे तो मिनिमम अमाउंट में आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई समस्या परेशानी आ रही है आपको कोर्स परचेज करने में, डिस्काउंट ऑफर का लाभ लेने में, तो आप इस नंबर पर संपर्क जरूर करिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि हम शब्द विचार की बात करें तो सबसे पहले जो हमें जानना है वो हमें जानना है शब्द। आखिरकार शब्द होते क्या हैं। तो शब्द की यदि हम बात करें तो वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक का मतलब क्या होता है, अर्थ सहित, यानी कि जिसका अर्थ निकल रहा है। तो वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यदि हमने कहा मोहन, मोहन ये क्या है, वर्ण है, इनका अर्थ निकल रहा है। जैसे कि हमने कहा कमल, क्या कहा हमने, कमल, ठीक है। हमने कहा गिरिजा, ये क्या है, ये वर्णों का सार्थक समूह है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इन्हें हम शब्द कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से बात आती है तो शब्द विचार क्या होता है। तो शब्द विचार 4 भागों में विभक्त किया जाता है। क्या क्या है वो पार्ट, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का विभाजन किया जाता है। फिर उसके बाद आपका रूप
यानी कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द का विभाजन होता है, और लास्ट में अर्थ के आधार पर शब्द का विभाजन होता है। यानी कि पहला है उत्पत्ति, दूसरा है व्युत्पत्ति, तीसरा है रूप और चौथा है अर्थ। ठीक है, यदि हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन देखेंगे तो इनका विभाजन होता है तत्सम, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, 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 विदेशज जिसे हम विदेशी कहते हैं, विदेशज जिसे हम विदेशी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में होता है हमारा संकर। क्या होता है? संकर। ये 5 प्रकार के शब्द विभाजित किए जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है हमारा व्युत्पत्ति। क्या है? व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो विभाजन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है हमारा रूढ़ शब्द। ये क्या क्या होते हैं एक एक करके सबको देखेंगे। फिर दूसरा होता है हमारा यौगिक शब्द। क्या होता है? यौगिक शब्द। और तीसरा है हमारा योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का विभाजन हुआ। तीसरा था हमारा रूप परिवर्तन के आधार पर। तो रूप परिवर्तन के आधार पर हमारा जो शब्द विभाजित किया जाता है वो विकारी एवं अविकारी शब्द होते हैं। क्या क्या होते हैं? विकारी एवं अविकारी शब्द होते हैं, जिसके अंतर्गत यदि हम विकारी शब्द की बात करते हैं तो विकारी शब्दों के 4 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणी होती है? 4 श्रेणी होती है। ठीक है, जिसमें पहला आता है हमारा संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा। फिर सर्वनाम। क्या आता है? सर्वनाम। फिर आता है हमारा क्रिया यानी कि विशेषण, विशेषण, और लास्ट में हम लिखेंगे क्रिया। ठीक है, क्रिया। ये हमारा विकारी शब्दों का विभाजन हुआ। अविकारी शब्द का पुनः विभाजन होता है, और इसका किन रूपों में विभाजन होता है तो उसको भी देख लीजिए। इसमें विभाजन होता है हमारा क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा संबंध बोधक, संबंध बोधक। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। फिर आता है हमारा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। ठीक है, फिर आता है हमारा निपात। क्या आता है? निपात। सभी को देखेंगे तो टेंशन नहीं लेना कि कुछ छूट रहा है कि क्या है, सबको देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये अविकारी शब्द के विभाजन है। विकारी क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये है हमारा निपात। गड़बड़ी हो गई थी लिखने में, इसीलिए मिटा करके लिख रही हूं, है ना। क्रिया और ये निपात। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम नेक्स्ट में आते हैं चौथे नंबर पे, चौथा था हमारा अर्थ के आधार पर शब्द का विभाजन। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन होता है एकार्थी शब्द। क्या है? एकार्थी शब्द। सिलेबस जरूर देखिएगा, सिलेबस में मैंने ये पूरा डिस्कस किया है कि कहाँ पे अपने को क्या चीज पढ़ना है और कहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। एकार्थी शब्द। फिर उसके बाद में आता है हमारा अनेकार्थी शब्द। ठीक है, फिर आता है हमारा पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, फिर आता है हमारा विलोम शब्द। क्या आता है? विलोम शब्द। फिर आता है हमारा युग्म, युग्म शब्द। ठीक है,
युग्म, यानी कि समानोच्चारित, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, समानोच्चारित, समान, सम्मान मैं लिख दे रही थी, समानोच्चारित, समानोच्चारित शब्द। ठीक है, फिर आता है हमारा शब्द समूह, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द। फिर आता है हमारा भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द। और उसके बाद में आता है समान प्रतीत होने वाले शब्द, समानार्थी। ठीक है, समानार्थी, समानार्थी शब्द, समान प्रतीत होने वाले शब्द। ये हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों का क्या हुआ, विभाजन हुआ। यानी कि हमने स्टार्ट किया था शब्द विचार से, हमने ये 4 कैटेगरी को देखा और सब कैटेगरी में हमने किस तरीके से इनका विभाजन हुआ है उसको देखा है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगली क्लास को उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो विभाजन हुआ है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, इसको हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हुए आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।